जय हिंद, जय बिहार। इस वीडियो को मुकेश सहनी तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। मैं अनिकेत रंजन हमेशा सेवा करता रहा हूं चंपारण की धरती पर। मुकेश सहनी जी भी हमारे दरवाजे पर आए हैं। वो भी जानते हैं कि अनिकेत रंजन का छवि क्या है, अनिकेत रंजन का मेहनत क्या है, अनिकेत रंजन कितना तक लोगों के लिए किया है। 2.5 लाख परिवारों को मैंने हेल्थ कार्ड दिया है। कितना हमने समाज का काम किया है। सदर हॉस्पिटल से लेकर के जो भी चीज देख लिया जाए वो तमाम काम हमने करने का काम किया है। आज सिर्फ और सिर्फ अगर पैसे की वजह से अगर अनिकेत रंजन को अगर टिकट मुकेश सहनी जी ना दे, जिनको भी मुकेश सहनी जी टिकट देंगे निश्चित रूप से वह मुकेश सहनी जी के पार्टी का सदस्य नहीं है, तत्काल सदस्यता ग्रहण करेगा। मैं भी तत्काल सदस्यता ग्रहण करने को तैयार हूं। अगर मुकेश सहनी जी अगर हमको टिकट देते हैं पार्टी के टिकट से तो मैं लड़ने को तैयार हूं। और निश्चित रूप से मुकेश सहनी जी जिनको भी आप टिकट दीजिएगा वो बहुत बड़े पैसे वाले तो होंगे ही। आज के डेट में पूरे चंपारण के घर घर में चर्चा है कि मुकेश सहनी जी के पार्टी के टिकट का दाम लग रहा है। कोई 5 करोड़ दाम लगा रहा है, कोई 10 करोड़ दाम लगा रहा है, कोई 6 करोड़, कोई 3 करोड़, कोई 2 करोड़ दाम लगाया जा रहा है मुकेश सहनी जी के टिकट का। तो क्या मुकेश सहनी जी पर यह आरोप लगेगा तो यह आरोप, मैं भी जानता हूं कि यह आरोप है, यह सच्चाई नहीं है। मुकेश सहनी जी हमारे दरवाजे पर आए थे तो हमको वादा किए थे कि अनिकेत जी हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो आज वो समय आ गया है मुकेश भैया। निश्चित दिल से मैं आपका सम्मान करता हूं और ये टिकट गठबंधन के पहले से मैंने वीडियो बनाया है और मैंने आपका समर्थन किया है। मैंने कहा है कि मुकेश सहनी इकलौता वो संघर्ष वो करने वाला एक आदमी है जो जमीन से उठा है, गरीबी से उठा है, मजबूरी से उठा है, जिसका हालत ठीक नहीं था, वो लड़कर अपने आप को ऊपर पहुंचाया है। और मल्लाह के परिवार से भी कोई इतना ऊपर आगे बढ़ सकता है और पूरे मल्लाह जाति के लिए लड़ सकता है उसके अधिकार के लिए तो मुकेश सहनी है। मैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हूं मुकेश सहनी जी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सबको मुकेश सहनी तक जरूर पहुंचाइए। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से टिकट हमें दिया जाए। मैं गारंटी ठोक के कह रहा हूं कि राधा मोहन सिंह जी के विरोध में मैं चुनाव लड़ूंगा और निश्चित रूप से सम्मान के साथ। राधा मोहन सिंह जी ने अपने जीवन काल में जो भी काम किया है वो काम अच्छे किए हैं, लेकिन अब उनके आराम करने का समय है। अब वो आराम करेंगे। वो भी नहीं चाहते हैं चुनाव लड़े, वो भी अब बहुत सेवा किए हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा वोट से मैं चुनाव जीतने का काम करूंगा अगर मुकेश सहनी जी का आशीर्वाद हमको मिलता है तो। लेकिन मुकेश सहनी जी अगर कोई भी अगर आपके पार्टी का सदस्य नहीं रहा होगा पहले से और टिकट लेके आता है ना, सभी जिला के लोग जानते हैं और जिला के एक एक घर, एक एक चौक, एक एक चाय दुकान, एक एक चौराहा पर इस बात का चर्चा है कि कोई भी टिकट खरीद के अगर मुकेश सहनी जी से आता है तो वो जीतेगा नहीं। तो सभी जानते हैं कि 2009 से लेकर के और आज तक 2024 तक अनिकेत रंजन खून पसीना जला करके अपने जिंदगी को जला करके चंपारण को रोशन करने का काम किया, चंपारण के लोगों को मदद करने का काम किया है। और मैं आपसे वादा करता हूं 1% भी आपका सर नहीं झुकने दूंगा। और चंपारण की ऐतिहासिक धरती से जब तक इस संसदीय क्षेत्र रहेगा और जब तक आप चुनाव लड़ाइएगा तब तक अनिकेत आपके पार्टी से चुनाव जीतता रहेगा। उतना काम करके दिखा देंगे। पूरे बिहार प्रदेश में आपके पार्टी को मजबूत करके आपको सीएम तक बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि बिहार का अगर आप हमको टिकट देते हैं, सभी जानते हैं मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं आपको देने के लिए, नहीं दे सकते हैं ना कहीं दे सकते हैं, बशर्ते कि एक गरीब का बेटा आप हैं और हम भी गरीब के बेटे हैं। तो एक गरीब के बेटा है, गरीब के बेटे का दुख दर्द समझ सकता है। आप भी जिस निचले स्तर से ऊपर बढ़े हैं हम भी उसी निचले स्तर से ऊपर बढ़ रहे हैं। तो आप हमारा दुख अगर नौजवान होकर के नौजवान का दुख नहीं समझिएगा ना तो इस दुनिया में कोई नौजवान के कोई अगर गरीब आगे बढ़ के अगर बात करेगा गरीबी का तो कोई विश्वास नहीं करेगा। मुकेश सहनी जी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है मुकेश सहनी जी, आज के डेट में 2.5 लाख परिवार को हमने हेल्थ कार्ड दिया है। कितने नौजवानों का हमने उनका एडमिशन करवाया है, कितने नौजवानों का हमने मदद किया, कितने माताओं बहनों की इज्जत लूटी गई उसके लिए हमने लड़ा है। किस वर्ग 2 बजे रात में कोई फोन करता है तो उसकी जाति नहीं पूछते, उसका धर्म नहीं पूछते, उसका नाम नहीं पूछते हैं, उसके लिए लड़ने का काम करते हैं, मरने का काम करते हैं। 10 को 15 को लंबा लंबा गाड़ी नहीं है तो क्या हो गया? जनता का आशीर्वाद है ना। 2019 में लड़े थे तो 1 मुट्ठी वोट मिला था, 2000 वोट मिला था। तो लोग कहता है कि 2000 वोट में मिला था बड़का तेज। अरे 2019 का बात अलग है, 2024 का बात अलग है। जी हाँ। और सबसे बड़ी चीज, जिसको 2 लाख वोट मिला था वो काहे नहीं समाज सेवा किया, काहे ने लोगों का इलाज कराया, काहे ने किसी के लिए हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरा, काहे ने किसी का मदद किया? नहीं किया। लेकिन 2000 वोट लेने वाला नौजवान अनिकेत रंजन 5 साल लगातार जनता ने कहा कि तुमको वोट नहीं देंगे, तुम्हारा परीक्षा लेंगे, तो अनिकेत रंजन भी खड़ा रहा। अनिकेत रंजन ने भी परीक्षा दिया और अनिकेत रंजन भी उतनी बुरी तरह हार के बाद भी जनता का साथ नहीं छोड़ा। और रही बात 2000 वोट की बात करते हैं तो जो 6 बार से सांसद हमारे आदरणीय राधा मोहन सिंह जी हैं, तो राधा मोहन सिंह जी अपने जीवन का पहला चुनाव मुखिया का हारे थे तो 6 बार सांसद जीते हैं। हम तो अपने जिंदगी का पहला चुनाव सांसद का हारे हैं। तो भरोसा करिए बेटा पर,
भरोसा करिए भाई पर, आप लोग निश्चित रूप से सर नहीं झुकने देंगे। और अंत में मुकेश सहनी जी इतना ही बात कहना चाहते हैं, पूरे चंपारण के कोना कोना में जितने लोग चर्चा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी जी 5 करोड़ में, 7 करोड़ में, 10 करोड़ में, 11 करोड़ में, 9 करोड़ में टिकट बेचने जा रहे हैं, सबके मुंह पर ताला लगा दीजिए, सबको चुप करा दीजिए और एक गरीब के बेटा को टिकट देकर आप बताइए मुकेश सहनी जी कि गरीब का बेटा गरीब के बेटे का दर्द समझता है, गरीब के बेटे का दर्द जानता है। हमेशा हम आपका प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप उसके लायक हैं, लेकिन इस बार अगर टिकट दिए ना किसी को ना मुकेश सहनी जी, बदनामी हो जाएगा। कोई विश्वास नहीं करेगा गरीब के बेटे पर, किसी के गरीब के बेटे के बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आपसे निवेदन करना चाहते हैं, एक बार गरीब के बेटे पर मौका दीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है, अगर आपका फोन आता है तो मैं 2 से 3 घंटे में मैं पटना पहुंचूंगा, आपसे मिलने का काम करूंगा। अगर आप हमको फोन करते हैं, छोटे भाई को अगर आदेश दीजिएगा, फोन करने का मतलब ये नहीं कहेंगे कि आप हमको फोन करेंगे, आप फोन करके आदेश दीजिएगा नहीं कि तुम आओ मेरे पास पटना, हम तुमको टिकट देते हैं, जाओ चुनाव जीतो। और 11-12 बजे दिन में आपका भाई, छोटा भाई चुनाव जीत के मोतिहारी से जाएगा। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके मुकेश भैया तक जरूर पहुंचाए। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बाकी चंपारण की जनता चुनाव में जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।